बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निहायत ही खूबसूरत इंसान थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़ी होकर यानी छुपकर हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थीं। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हज़रत दाहिया कल्बी के चेहरे को देखा और सोचा कि कितना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे और इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया। हज़रत दाहिया ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए दाहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और मेरे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें कि अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने तुझे माफ़ कर दिया। हज़रत दाहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दाहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दाहिया कल्बी कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दाहिया कैसा गुनाह, बताओ। हज़रत दाहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। दाहिया रोते जा रहे थे और वाकया सुनाते जा रहे थे। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। तो वो बच्ची बोली कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दाहिया फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे, बाबा मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते जा रहे थे और ये फरमाते जा रहे थे कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दाहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा कि मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दाहिया कल्बी की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दाहिया ना मारना इसे, दाहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा कि बाबा मुझे नानी के घर ले जा रहे हो, बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दाहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूलुल्लाह, मैं बच्ची के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता था। वो बच्ची पूछती जा रही थी, बाबा हम किधर जा रहे हैं। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता और खामोश रहता हूँ। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिया कल्बी की जुबान से वाकया सुनते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप और गर्मी में सख्त काम कर रहा है
तो उठकर मेरे पास आई, अपने गले में से जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहने लगी, बाबा आप इतनी धूप में काम क्यों कर रहे हैं? बाबा आप इस जगह को क्यों खोद रहे हो? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे फिर भी तरस ना आया। आखिरकार जब कब्र खोद ली गई तो मेरी बेटी मेरे पास आई, मैंने इसे धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत इसके ऊपर डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं कभी भी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म कर ली और बोली कि ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया कि दाहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो कि मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 मरतबा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी रोने लग गए और कहने लगे कि ए दाहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया कल्बी से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दाहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, दाहिया को कह दें कि वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था, अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की कफालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में एक साथ हैं। नाज़रीन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की इसकी ये अहमियत है तो जिसने 3, 4 या 5 बेटियों की परवरिश की इसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, इन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है। ये बेटियां अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला तमाम बेटियों की किस्मत अच्छी करे और इनको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स की सूरत में हम तक लाजमी पहुँचाइए।